तो आपने सुना एक्सपर्ट्स को, धर्माचार्यों को, क्या उनका कहना था, लेकिन यहाँ हमने एक शरीर रखा है और इस पर डेमो देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन मौजूद हैं, हमारे साथ विक्रमादित्य भी मौजूद हैं और यहीं पर इस बारे में बात की जाएगी कि दरअसल कैसे वो ईसीजी किया गया है और उस ईसीजी में कैसे एक्टिविटी दिखाई दे रही है, क्या होता है। अंशुमन जी अगर आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, एथिकली ये करेक्ट नहीं होता कि लाइव हम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डमी, ह्यूमन डमी। इसमें सारी चीज़ें अंदर वैसी दिखाई जाती है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर है। इसमें ये जो लगाया हुआ है इसको कहते हैं ईसीजी लीड। ऑक्सीजन के लिए ईसीजी लीड जो चेस्ट पे लगाते हैं, लेग्स पे लगाते हैं, 12 लीड। इसका ट्रांसमिशन इस मॉनिटर में आता है। ये डेमो के लिए हमने चलाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ईसीजी, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होगी। अब इमेजिन कीजिए कि आईसीयू का पेशेंट है जो कोमा में, पहले कोमा को क्लियर करते हैं, ब्रेन सचेतन अवस्था में नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट चल रहा है, इसको वेंटिलेटर हमने दे दिया, लंग्स को चलाना चालू कर दिया। आईवी फ्लूइड से जो इसको पोषण चाहिए शरीर को जिंदा रहने की, आईवी के जरिए दे दिया। लेकिन इसमें मरीजों में पिपलरी रिफ्लेक्स, चलिए डेड में मैं बताता हूँ, तो ये इसमें उम्मीद रहेगी कि एक समय के बाद कोमा से बाहर आए, सचेतन अवस्था में आए, हम वेंटिलेटर से आउट करें, मरीज चलने लगे, नॉर्मल हो जाए। क्योंकि उसका ब्रेन फंक्शन तो नहीं था, लेकिन बाकी सब फंक्शन था। बाकी सब फंक्शन था, सप्लाई चल रही थी, हमने बाहर से मेडिसिन, पोषण, सपोर्ट कर दिया। अब ये पेशेंट डेड हो गया। डेड का मतलब ये है कि 5 चीज़ें हमें मिनिमम चेक करनी होती है। पल्स है या नहीं, जिसमें यहाँ कैरोटिड पल्स सारा चेक कर लिया। हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप लगाया, सुना है कि नहीं। बीपी रिकॉर्डिंग है कि नहीं, बीपी लो हो सकता है लेकिन बीपी रिकॉर्डेबल होना चाहिए। यहाँ पे पुतली की जांच होती है जिसको कहते हैं पिपलरी रिफ्लेक्स, मतलब लाइट देने पे कम ज़्यादा हो। ये अगर डायलेटेड मतलब फैली हुई हो जाए पुतली और फिक्स हो जाए, कोई मूवमेंट ना हो, डेड। प्लांटर रिफ्लेक्स, पाँव को अगर टच करेंगे तो उसके रिफ्लेक्स से जाएंगे, वो सबकॉन्शियस है। ये 5 चीजें चाहिए। अब इसी पर मैं विक्रमादित्य आपसे जानना एक और ऐड कर देता हूँ, इसको सप्लीमेंट करने के लिए कि अगर ये 5 चीजें नहीं मिल रही फिर भी हम डेड करने से पहले ईसीजी करते हैं, 3 रिकॉर्डिंग मिनिमम विद 2 डॉक्टर्स। अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन आ रही है जो वहाँ पे दिखा रहे हैं वीडियो में, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि डेड है। जैसा कि आशुतोष शामरी के ईसीजी में दिखाई दे रहा है, फ्लैट लाइंस है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं डेड, वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी उन्हें दिख रही है। देखिए, जो आपने उसमें बात की अध्यात्म और विज्ञान डरा हुआ रहता है आस्था के चक्कर में, आस्था भारी पड़ता है। अच्छा विक्रमादित्य जी, 5 बातें बताई डॉक्टर साहब ने कि ये 5 बातें होनी चाहिए अगर हम मानते हैं कि ये व्यक्ति अब डेड है, जीवित नहीं है। समाधि में इन 5 में से कौन सी चीजें होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में योग विज्ञान में कहा गया, जो पल्स हम बोलते हैं उसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण इस शरीर में समस्त जगह व्याप्त है। अगर देखा जाए तो प्राण को कैसे देखा जाए तो इस पल्स के द्वारा प्राण को देख सकते हैं। प्राण को चलाने वाली प्राणवायु मानी जाती है। अब योग सिखाता है कि इस प्राण को कैसे कंट्रोल कैसे, प्राण को कैसे कंट्रोल करें। प्राण को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई कि प्राण वायु को कंट्रोल करो। धीरे धीरे श्वास प्रक्रिया चल रही है, उसको आमतौर पर कहा जाता है कि 10 उंगल बाहर 12 उंगल अंदर जाती है श्वास। वो धीरे धीरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्लो करते करते वो प्राण पे धीरे धीरे मन के द्वारा कंट्रोल होता है। अब जो पल्स डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम कैरोटिड आर्टरी पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पल्स देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर। अब योग सिखाता है कि प्राण को कंट्रोल करो कि बाकी सब जगह प्राण ना हो। जैसे अगर महाभारत के अंदर आप पढ़ें कि अर्जुन ने अंगुष्ठ के अग्रभाग पे प्राण को केंद्रित करने के बाद बाकी सब जगह प्राण था नहीं, यानी पल्स बंद थी। हमारे यहाँ मृत्यु के अंदर जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो ब्रह्मरंध्र के अंदर अंतिम क्रिया की जाती है कि प्राण कहीं यहाँ ना रुक गया हो, तो वहां पर कपाल क्रिया करने के बाद प्राण को वहां से रिलीज करने की व्यवस्था की जाती है कि प्राण रह गया। तो आपके मुताबिक अगर समाधि में होंगे तो ये हो सकता है कि पल्स नहीं है, पल्स नहीं, जरूरी नहीं कि पल्स नहीं। ठीक है, पल्स नहीं होगी, क्या कैपिलरी एक्टिविटी होगी, आंख खोलकर देखेंगे, पिपलरी एक्टिविटी होगी? देखिए, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूं। ऋषि च्यवन का एग्जांपल आया है उसके अंदर कि जिन्होंने समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ में जाने के बाद उनकी आंख में एक तीर मार दिया, उसको दिख रहा था कंचे की तरह कुछ चीज चमक रही है, और उसने वहां जाके उस राजकुमारी ने आंख में जाके चोट करी, तो पिपलरी एक्टिविटी होगी, डेफिनेटली एक्टिविटी होगी। तो यानी वो होगी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होनी चाहिए अगर आप समाधि में हैं। जी, समाधि में होगी तो एक्टिविटी होगी वो वाली। इसके अलावा और तीसरा ये कि रिफ्लेक्सेस है कि नहीं? रिफ्लेक्सेस इसमें करेक्ट कर देता हूं, जो विज्ञान के दृष्टिकोण से समाधि में जो उच्च अवस्था ध्यान की है उसमें आप पल्स स्लो कर सकते हैं, फीबल हो सकती है, मतलब पल्स पैल्पेट ना हो, बहुत हल्की हो सकती है, लेकिन होगी। लेकिन जैसे आप ऊपर आते जाएंगे कैरोटिड को पैल्पेट होना पड़ेगा, कैरोटिड पल्स आप फील करेंगे। ब्रेन अकेला ऑर्गन है जिसमें एक मिनिमम ब्लड सप्लाई से अगर नीचे होगा ब्रेन डेड हो जाता है, तो ये कैरोटिड आर्टरी फील होगी। हार्ट बीट आएगा,
हाँ। ईसीजी आएगा। ईसीजी की वेव्स अगर देखें तो नॉर्मल ईसीजी की वेव्स इस तरह से होती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे डाउन अप बहुत सारी तो चीजें। विक्रमादित्य जी, यानी इसको तो आप स्लो कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, आध्यात्म की उच्च अवस्था में आप पहुंच जाएंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो फील होगा क्योंकि आपका ब्रेन तो चलता रहना पड़ेगा ना। मैंने जितना इसको अध्ययन किया है, मेरे पिता के साथ में मेरा सानिध्य रहा और उन्होंने इस पल्स को बंद करके दिखाया, उसको पल्स को बंद दिखाया। कुछ हमारे वो अवस्था बताई गई है और उस अवस्था के अंदर अगर ईसीजी करेंगे तो उसमें ईसीजी में हार्ट की पल्पिटेशन नहीं आएगी। नो नहीं आएगी हार्ट की पल्पिटेशन। ये प्रैक्टिकल चीज देखने की बात है। ये ऐसा मीडियम ये डिपेंड करेगा मैं जो आप मीडियम दिखा रहे हैं वो वैसा मीडियम है कि नहीं है, और अगर उस मीडियम में जो कर रहा है वो अंशुमन जी नहीं इत्तेफाक रखते इससे। बिल्कुल मैं इस बात साइंस में कंट्रोवर्सी नहीं। वो ये तो मान रहे हैं ना कि आध्यात्म में आप उच्च अवस्था में पहुंच सकते हैं। आप एक प्रोसेस तो कह रहे हैं कि आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस स्लो कर दिया, मैं कह रहा हूं रेस्पिरेशन प्रोसेस बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते हैं, आप सांस लेना बंद कर सकते हैं। ये साइंस में यही एक कितने पीरियड के लिए? ऑक्सीजन के बिना ब्रेन डेड हो जाता है 3 मिनट के अंदर। नहीं 3 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। जीरो हार्ट के टाइम पे कितनी देर के रोकते हैं? हार्ट बाईपास करते वक्त कितनी देर रोकते हैं? भाई बाईपास नहीं, आपने कहा 3 मिनट के रोकते हैं। बाईपास के लिए करते वक्त 40 मिनट से ऊपर उस टाइम पे रोका जाता है। बता और उसमें ब्रेन डेड नहीं होता है, लेकिन उसमें मशीन के जरिए थ्रू करते हैं। सुन तो लीजिए। हार्ट को डेड आपने कहा श्वास पर श्वास चल रहा है, हार्ट को बंद नहीं कर सकते, हाथ बंद कर सकते अरे हैं। भाई बॉडी को तो दे रहे होते हैं ना। जवाब सुन लीजिए। हार्ट बाईपास जब करते हैं हार्ट और लंग स्टैटिक करना पड़ता है ताकि यहाँ ऑपरेशन कर सके, लेकिन इस सारे सिस्टम को हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट किया जाता है। हार्ट लंग आर्टिफिशियल बाहर चल रहा होता है, बॉडी को मिल रहा होता है ना। मरीज को हम दवा दे रहे हैं, लेकिन देखिए उस वक्त आएगा उस मशीन की उस मशीन की जगह हार्ट का ईसीजी नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये हार्ट का मकसद क्या है? इस बॉडी को देखो देना है ना, खून पंप करना तो वो हो रहा है ना बात। अच्छा ठीक है, दवा दे के हार्ट को रोकते हैं। योग को इस तरह का समझने के लिए ठीक है, लेकिन देखिए ये चलती रहेगी बहस। ये एक चैलेंज में कर देता हूं, ठीक है, जो भी मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल से कि जो भी करना चाहते हैं मुझे आके इन द लैब हमारे लैब में डेमोंस्ट्रेट कर दें, करके दिखा दें। मैं विज्ञान में इसकी खोज चालू करा दूंगा अगर करके दिखाएंगे तो। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात जो विक्रमादित्य ने भी मानी कि ये जो आंख की एक्टिविटी है वो होनी चाहिए, ये जो मस्तिष्क है आपका, जो ब्रेन है, ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए। अगर आप समाधि की अवस्था में भी है तो आप ब्रेन डेड नहीं होंगे ना। ब्रेन डेड कैसे हो जाएगा? ब्रेन डेड नहीं हो सकता तो मान ही नहीं देना, ब्रेन डेड है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें और ब्रेन डेड आए तो फिर वो समाधि नहीं है। अगर जड़ समाधि में तो ब्रेन डेड रहेगा। ठीक है, जड़ समाधि होगी तो ब्रेन डेड होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लेकिन प्रीति मौजूद हैं जो वहाँ उस आश्रम में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। लेकिन हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको और ये तस्वीर जानना बहुत ज़रूरी है और देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।